दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं बजट बनाना क्यों ज़रूरी है और कैसे बनाएं। दोस्तों यदि आप कहीं भी जॉब करते हो और आपकी जॉब से जो सैलरी का पैसा आता है वो आपको पता ही नहीं चलता किस तरीके से आपका पैसा खर्च हो जाता है और कहाँ पर खर्च हो जाता है। ना तो आप उस पैसे में से कोई भी सेविंग कर पाते हैं, ना तो आप कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाते हैं। सारा का सारा पैसा कहाँ चला जाता है आपको पता ही नहीं चलता। दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं बजट बना करके। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बजट होता क्या है, बजट बनाना क्यों ज़रूरी है, बजट बनाने के कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। यानी आज की इस वीडियो में हम आपको इसी टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आप आसानी से समझ सकें, आसानी से बजट बना सकें। तो आइए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बजट होता क्या है। दोस्तों हर महीने आपकी इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का पहले से बना हुआ प्लान बजट कहलाता है। यानी आपकी जैसे ही महीने की सैलरी आती है आपने उसका प्लान बना दिया कि भैया मुझे इतना पैसा खर्च करना है, इतना पैसा सेविंग में यानी बचत करनी है, इतना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो ये सारा जो आप प्लान बनाते हो इसी को हम बजट कहते हैं। ये किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, ये भी दोस्तों आगे हम वीडियो में समझाएंगे। आसान शब्दों में आपको समझाना चाहूँ तो पैसा आए, ठीक है, पहले प्लान बने और फिर पैसा खर्च हो, इसी को दोस्तों हम बोलते हैं बजट। अब बात करते हैं बजट बनाना क्यों ज़रूरी है, आपको कौन कौन से इसके बेनिफिट देखने को मिलते हैं, कौन कौन सा फ़ायदा देखने को मिलता है। देखो बिना बजट के पता नहीं चलता पैसा कहाँ चला गया। बजट से आप पहले सेविंग तय कर सकते हैं, बाद में खर्च तय कर सकते हैं। अननेसेसरी EMI और क्रेडिट कार्ड बिल से बच सकते हैं, जैसे घर, गाड़ी, बच्चों की पढ़ाई, शादी, रिटायरमेंट। आप यहाँ पे जो गोल है वो भी यहाँ पे तय कर सकते हैं। मेडिकल या जॉब लॉस जैसी स्थिति में बजट बहुत काम आता है, यानी इमरजेंसी फंड को भी आप बजट के द्वारा यहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं बजट बनाने के बेनिफिट। अब आपने बजट नहीं बनाया उसका नुकसान क्या क्या हो सकता है वो समझते हैं। देखो सैलरी आते ही सब पैसा खत्म हो जाना, हमेशा पैसों की टेंशन रहती है, सेविंग आपकी जीरो रहती है, सेविंग कुछ हो नहीं पाती, और इन्वेस्टमेंट के यहाँ पे कोई भी यहाँ पे शुरुआत नहीं हो पाती। तो ये कुछ यहाँ पे आपको नुकसान देखने को मिलते हैं बजट ना बनाने के। आइए दोस्तों अब समझते हैं आप बजट किस तरीके से बना सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं बिल्कुल डिटेल्स में। देखो स्टेप नंबर 1, अपनी मंथली इनकम लिखें। जो भी आपका पैसा आता है कहीं से भी आता है। देखो आज के टाइम में इंसान के पास एक सोर्स नहीं रहा है। कोई बंदा सैलरी से कहीं जॉब करता है तो सैलरी से पैसा आ सकता है, कोई बिजनेस करता है तो थोड़ा बहुत बिजनेस से पैसा आ सकता है, एक्स्ट्रा मान लो कहीं आप काम करते हो तो एक्स्ट्रा यूट्यूब से इनकम आ सकती है, फ्रीलैंसिंग करते हो उससे भी आ सकती है, ब्लॉग वगैरह बनाते हो उससे आ सकती है। एग्जाम्पल हमने मान के रखा है कि भैया मान लो आपकी जो सैलरी है थोड़ी बहुत इससे थोड़ी बहुत उससे, तो आप महीने पे 30,000 रुपये यहाँ पे कमा लेते हो। फॉर एग्जाम्पल कितने भी आप कमा सकते हो, हमने यहाँ पे 30,000 रुपये लेके रखा है। तो जो भी आप सैलरी कमाते हो वो सैलरी आपको यहाँ पे लिखनी है सबसे पहले, ठीक है। अब सैलरी लिखने के बाद आपको स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, अपने खर्च को 3 हिस्सों में बांटना है। कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में। पहला आपका होता है फिक्स एक्सपेंसेस, जरूरी खर्चे। जो आपके जरूरी खर्चे हैं उनको आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे घर का किराया हो गया भाई साहब, बिजली का बिल भी, पानी का बिल, राशन का हो सकता है, स्कूल की फीस वगैरह हो सकती है। तो मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया भाई साहब 15,000 रुपये हमारे जरूरी खर्च जिनको टाला नहीं जा सकता, तो 15,000 रुपये हमें चाहिए। तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है, जो जरूरी खर्च है वो आपको सारे के सारे लिखने हैं। तो 15,000 रुपये हमारे इसके लिए हो गए, ठीक है। अब हो गया वेरिएबल एक्सपेंसेस, थोड़े बहुत यहाँ पे खर्चे हो सकते हैं, जैसे मोबाइल का रिचार्ज हो सकता है, बाहर का थोड़ा बहुत आप खाना कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, पेट्रोल भरवा सकते हो, यानी थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट, ठीक है, उसको भी आपको लिख लेना है। तो 7,000 रुपये आपके उसके हो गए। अब बात करते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट, उसको भी आपको लिख लेना है, जैसे इमरजेंसी फंड के लिए कितना पैसा चाहिए, SIP आपने कहीं भी की है उसके लिए थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, RD की या तो मान लो आपने FD में थोड़ा बहुत डाल तो उसको चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मान लो 8,000 रुपये हमने यहाँ पे रख दिए। तो सैलरी में से हमने यहाँ पे सारे खर्चे लिख दिए, यानी 15,000 रुपये हमारे इसके लिए हो गए, और 7,000 रुपये हमारे इसके लिए हो गए, और 8,000 रुपये हमारे इसके लिए हो गए, ठीक है। ये आपको लिखने के बाद अब स्टेप 3 में आपको क्या करना है, स्टेप 3 में आप दोस्तों आपको ये करना है 50-30-20 आपको रूल अपनाना है। ये क्या होता है इसके बारे में समझो। देखो अगर शुरुआत कर रहे हैं तो यह रूल आपके लिए बहुत बेस्ट हो सकता है। जैसे जो आपकी सैलरी आती है उसमें से भैया आपको 50% जरूरती खर्चे, जो आपके जरूरी खर्चे हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया थे कौन से जरूर करते, फिक्स एक्सपेंसेस, ये वाले खर्चे, ठीक है। तो इसके लिए आपको 50% पैसा निकालना है जरूरी खर्चे के लिए, जो भी आपकी सैलरी जाती है, XYZ। उसके बाद दोस्तों 30% पैसा चाहते हैं, जैसे इंजॉयमेंट, 30% पैसा आपको सेविंग के लिए रखना है, 30%
ठीक है। एंटरटेनमेंट जैसे कहीं घूमना खाना वगैरह, उसके लिए आपको 30% पैसा निकाल सकते हैं। भैया आपको रोबोट तो हो नहीं हो, भैया खर्चा वगैरह नहीं करो, थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट तो हो जाता है, तो उसके लिए आपको 30% पैसा निकालना है। अब भाई साहब 20% पैसा सेविंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए आप निकाल सकते हैं, यानी 20% 10% सेविंग और 10% इन्वेस्टमेंट, इसके लिए भी आप पैसा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों 50-30-20 रूल आपको अपनाना है, ये बजट बनाने में काफ़ी ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एग्जांपल भी लेकर रखा, मान लो आपकी 30,000 रुपये सैलरी आती है, तो 15,000 रुपये आपके भाई साहब नीड्स जो जरूरी खर्चे हैं, 9,000 रुपये आपके हो गए भाई साहब किसके लिए, चाहते हैं घूमने फिरने कहीं भी, कपड़ा वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो जरूरी नहीं है लेकिन आपको बनती नहीं उनके बिना, ठीक है। और मान लो 6,000 रुपये आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए आप यहाँ पे रख सकते हैं, तो इस तरीके से आपके यहाँ पे 30,000 रुपये हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप बना सकते हो। स्टेप नंबर 4, सेविंग पहले करें, गोल्डन रूल। हाँ दोस्तों ये चीज़ आपको ज़रूर अपनानी चाहिए, सेविंग आपको पहले करनी है। यानी सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, जो बचेगा वो बचाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको ये रूल बनाना है और भाई साहब जो रूल बना है उसको आपको फॉलो करना है। सही तरीका क्या होता है, पहले सेविंग करो फिर खर्च करो, रूल बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टेप नंबर 5, एक्सपेंसेस ट्रैक करें। जो आपने खर्च किया है उसको नोटबुक में लिखें, एक्सेल शीट में लिखें, या तो बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं ये सारे मनी मैनेजमेंट, इनको आप यूज कर सकते हैं। 30 दिन खर्च लिखिए, खुद समझ आ जाएगा आपका पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है। सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि भैया आप 50-30-20 रूल अपना सकते हैं और इस हिसाब से आप पैसे यहाँ पे खर्च कर सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। आपका जरूरत खर्चे वो भी चलेंगे, आपके यहाँ पे इंजॉयमेंट भी रहेगा, आपकी सेविंग भी यहाँ पे, इमरजेंसी फंड भी यहाँ पे बनता रहेगा और आपकी थोड़ी बहुत यहाँ पे इन्वेस्टिंग भी होती रहेगी। तो इस रूल को आप यहाँ पे अपना सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं 90% लोग बजट बनाने में क्या गलती करते हैं वो समझते हैं। देखो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बजट बनाते हैं, जो एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है, उसको भाई साहब जीरो कर देते हैं, उसके लिए कोई भी पैसा नहीं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको इंजॉयमेंट के लिए भी थोड़ा बहुत भाई साहब पैसा निकालना है। इंसान हो आप, कोई रोबोट नहीं हो जो पैसा वगैरह नहीं निकालोगे खर्च वगैरह के लिए, ठीक है। हर महीने जो आपने बजट बना उसको रिव्यू जरूर करना है। सॉल्यूशन क्या, आप बजट फ्लेक्सिबल रखें और हर महीने रिव्यू भी करें। जैसे मैंने आपको 50-30-20 रूल अपना, काफ़ी बेस्ट हो जाता है। अब देखो बजट से ज़िंदगी कैसे बदलती है वो समझो। देखो ईएमआई का जो स्ट्रेस है वो ऐसे यहाँ पे खत्म हो जाता है, सेविंग हैबिट बनती है, आपकी सेविंग यहाँ पे हर महीने होती रहती है, इन्वेस्टमेंट भी ऐसा आपका शुरू हो जाता है, फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, इमरजेंसी फंड भी आप बना सकते हो सेविंग करके, तो ये काफ़ी बेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये सारा वीडियो देखने के बाद जो हमारा कंक्लूजन निकल के आता वो वैसा निकल के आता, अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो बजट बनाना कोई ऑप्शन नहीं, जरूरी है, कोई ऑप्शन नहीं भाई साहब, जरूरी है। आज छोटा बजट बनाइए, कल बड़ा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है बजट को लेकर के तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, मैं आपका डाउट पूरा जरूर कर दूंगा। बाकी दोस्तों यदि आप और भी टॉपिक के बारे में, जो हमारे फाइनेंशियल टॉपिक होते हैं उसके बारे में समझना चाहते हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक देखने को मिलेगा, आप उस पर जाइए, आपको बहुत सारे टॉपिक वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।